ना तो पूरा प्रभावित करके गंगा सागर के पास ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो तब ऐसा गंगा जी को ऐसा लेके जाते हैं और समुद्र में मिलाते हैं ऐसा। तो भगीरथ महाराज की कृपा से ऐसे हमको गंगा जी इस भूमि में अवतर हुआ। भगीरथ महाराज की पितरों की कैसे उद्धार किया, वैसे ही सभी लोगों को उद्धार करने के लिए गंगा जी सक्षम है सच। तो इसलिए गंगा जी का और एक नाम क्या है, भगीरथी, भागीरथी। और लेके जाते जाते जाह्नवी, उसका नाम एक और है जाह्नवी, जाहना जॉन ऋषि है हरिद्वार में सच। तो क्या करते हैं वो यज्ञ करते हैं सच, यज्ञ का तैयार करते हैं। तो भगीरथ महाराज लेके जाते हैं गंगा जी को, तो यज्ञ फायर सैक्रिफाइस एंड ऑल गंगा जी डिस्टर्ब करते, तो गुस्सा आ गया गंगा जी को इतना पावर होता है ना। जाहनु मुनि क्या किया, पूरा गंगा जी को पी लिया। तो अगेन भगीरथ महाराज बोला दैट इतना तपस्या करके इतना सालों से पीढ़ियों से हम कोशिश किया, अभी गंगा जी कैसे भी हम लेके आए, आप ऐसा कर दिया। तो प्रार्थना करते, रिक्वेस्ट करते, मेरे पितृ लोगों को उद्धार करने के लिए और कुछ रास्ता नहीं है, तो प्लीज़ कृपा करिए। तब अपना काम से अगेन गंगा जी को बाहर निकलते, तो तब गंगा जी का नाम पढ़ते जाह्नवी, विष्णुपदी। भगवान का गंगा जी का नाम विष्णुपदी क्यों पड़ा, भगवान की चरण कमलों से ऐसे निकला है ऐसे, इसलिए विष्णुपदी बोलते हैं। त्रिगमी बोलते हैं, त्रिगमी मतलब तीनों लोक में प्रभावी होते हैं। अपर प्लानिटरी सिस्टम, स्वर्ग ब्रह्मलोक से लेके भूलोक से समुद्र में जाके पाताल लोक में भी जाते हैं ऐसे। तो त्रिपदका बोलते हैं। हेमावती है ना, दैट माउंटेन की ऐसे पुत्री है ऐसे, तो इसलिए वो नाम दिया गया है सच। शैलवती है ना, क्वीन ऑफ द ओशंस है सच। तो ऐसा अलग अलग नाम है गंगा जी का। पतित पावनी है सच। तो गंगा जी भगीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलते हैं किधर, देवप्रयाग में है ना। तो भगीरथी और अलकनंदा मिलके सच, इसके बाद इसका नाम पड़ता है गंगा है ना। हम ऊपर जाते हैं देवप्रयाग के ऊपर, गंगा जी नहीं रहते, उधर अलग अलग नाम है सच। तो अलग अलग संगम है सच, 5 प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग ऐसा। तो अलग अलग नदी संगम है, बट गंगा जी का नाम तब पड़ता है लास्ट प्रयाग है देवप्रयाग है, उधर अलकनंदा और भगीरथी नदी ऐसे मिलके उसको गंगा जी कैसे कहलाते हैं ऐसे। तो भोगवती करते हैं किसमें, स्वर्गलोक में गंगा जी का नाम, भूलोक में गंगा जी बोलते हैं ऐसे। तो गंगा की ग्लोरी अनंत है ऐसे। तो कितना भी हम सभी लोगों को पावन करने वाला है सच। गंगा जी में नहाना, गंगा जी का दर्शन करना, गंगा जी में तट में बैठना, ये किस अंग में आते हैं, नवदा भक्ति में किस में आते हैं। नवदा भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। तो गंगा जी में नहाना अंडोल किस अंग का भक्ति है, हाँ हाँ, पाद सेवन। तो गंगा जी भगवान की विष्णु की चरण से आ रहे हैं सच। तो गंगा जी में नहाना, गंगा जी में तट में बैठना, गंगा जी को सेवा करना, ये सभी ऐसे 5 सेवनम में आते हैं ऐसे। परिक्रमा करना, ये सभी अंग है ऐसे, भगवान की भक्ति से अलग नहीं है ऐसे, भगवान से संबंधित है। हम तुलसी को पूजा करते हैं, दाम को पूजा करते हैं, गाय को पूजा करते हैं है ना, गोवर्धन को पूजा करते हैं, गंगा जी को पूजा करते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग सभी भगवान से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इसको बोलते हैं तदीय भक्ति है ना। तदी मतलब कनेक्टेड, रिलेटेड टू द गॉड, भगवान से रिलेटेड है, वो भी बहुत प्रिय है भगवान को। भगवान को भक्ति करना, ये भगवान की सेवा करना, तदियों की सेवा करना, ये भी भक्ति करते हैं। शिव जी क्या बोलते पार्वती को, आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देहि तदीयानम समर्चनम है ना। सबसे बड़ा आराधन क्या है, विष्णु आराधना, बट
तस्मात् परतरम देवी, उससे बढ़िया है क्या है, तदीयानम समर्चनम, उसका तदीय दैट मीन्स उसका सेव, भगवान की भक्त लोगों की सेवा करना, उसका भक्त लोगों की पूजा करना, उससे बढ़िया है सच है ना। भगवान हमको लेके नहीं जाएगा, भगवान की भक्त लोग लेके जाएगा सच है ना। गंगा जी हमारा हृदय को शुद्ध करने के लिए सक्षम है सच। कैसे भगवान के नाम हमको शुद्ध करते हैं, कैसे भगवान की कथा हमको शुद्ध करते हैं, जैसे गंगा जी स्नान से भी हम शुद्ध करते हैं सच। तो ये सभी कनेक्टेड है सच। भगवान की धाम जाने के लिए अलग अलग विधियों से हम हमारा हृदय को पवित्र करते हैं सच है ना। तो हमारा भक्ति करने के लिए एक दिव्य वातावरण चाहिए, ताकि हमारा मन लगे, ये भौतिक चिंतन से दूर रहे। तो इसलिए तीर्थ में आना चाहिए। तीर्थ में क्या है कि हम थोड़ा भूल जाते हैं हमारा भौतिक समस्या एंड ऑल है ना। एक वातावरण बनते हैं सच, ताकि हम अच्छा तरह भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, अच्छा तरह भगवान के नाम ले सकते हैं, चांटिंग कर सकते हैं एंड ऑल। तो गंगा जी लाइक किसका लाइक और गंगा जी के बारे में, गंगा जी का नहाया हम है सच, बट कैसे नहाना चाहिए वो भी बताया गया है सच है ना। पहले हम गंगा जी में एंटर करते हैं सच, तो पहले परमिशन लेना चाहिए और पहले क्षमा मांगना चाहिए। दैट गंगा मैया बहुत ही पवित्र है, बट क्या है कि मैं आपके नदी में मेरा पैर रख रहा है सच, पाँव रख रहा है, तो मैं अपराध कर रहा है आपसे, तो मेरे को क्षमा करिए करके पहले क्षमा मांगना चाहिए। मेरे को शुद्ध करने के लिए, मेरा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है ना, मेरे को मैं आपके नदी में मैं नहाने के लिए प्रयास कर रहे करके बहुत ही विनम्र से ऐसे नहाते नहाते, भगवान का नाम लेते लेते, भगवान की चिंतन करते करते, भगवान को प्रार्थना करते करते दैट भगवान का भक्ति मिले ऐसे ऐसा प्रार्थना करते करते, और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए मेरे मन, मेरा अब कितना भी अवगुण है वो शुद्ध करने के लिए। ऐसा मूड में नहाएगा तो असली फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि लाइक ठीक है मज़ा आ रहा है, ठीक है नाचो गाओ हंसो है ना, तो हंसते हंसते नहाएगा तो इतना फल नहीं मिलेगा। बट एक सम्मान पूर्वक ऐसे बहुत ही प्रार्थना पूर्वक ऐसे हम गंगा जी को प्रार्थना करते करते, हरिनाम करते करते, कुछ स्तुति करते करते, लाइक ब्रह्म संहिता या कोई भी स्तुति, कोई भी अष्टकम ऐसा गाते गाते, या कोई भी अष्टकम नहीं आते तो एटलीस्ट हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करते करते, भगवान को प्रार्थना करते हम ऐसे नहाएगा तो असली फल मिलेगा ऐसे है ना। तो वह तो कितना भी पाप है ऐसे अभी तक किया है, वो सभी पाप नष्ट करने के लिए सक्षम है सच। बट क्या है कि हम क्या करते हैं सच, कुंजो सोच रहा, कुंजो स्नान करते हैं। कुंजो स्नान मतलब हाथी आते हैं बहुत अच्छा क्लीन करके नहाते हैं, बाहर आते क्या करते हैं अगेन मिट्टी चढ़ा के अगेन डर्टी हो जाते हैं। लाइक दैट हम भी जाते हैं अपना पाप को धो लेते हैं गंगा जी में। हमारा पाप सभी नष्ट हो गया अभी, बट अभी कल से अगेन स्टार्ट करेगा अगेन इसका फल भोगेगा सच। बट ये गारंटी है दैट हम आप लोग सभी गंगा जी में नहाया तो सभी पाप नष्ट हो गए सच तो पाप नष्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों पाप नष्ट होना? येषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ये द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते मां दृढ़व्रत। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कौन दृढ़ता से मेरा भक्ति करते हैं सच, किसका पाप क्षय हो जाते हैं, किसका पुण्य बढ़ते हैं सच है ना, वो ये द्वंद्व मोह से विमुक्त होते हैं और तब सच मेरा भजन करते हैं। तो पाप खत्म करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा भक्ति में दृढ़ता आने के लिए। भक्ति में दृढ़ता, पाप तब तक नहीं रहेगा और पुण्य दैट मीन्स भक्ति का कार्य करते रहेगा तो क्या होगा, पुण्य भी बढ़ेगा, भक्तोन्मुख को पुण्य, और पाप भी नष्ट हो गया। ये दोनों होगा तब भगवान बोल रहे ये द्वंद्व मोह निर्मुक्त, तब ये मुक्ति होगा ये द्वंद्वों से, मोह से। ऐसे अच्छा बुरा
लाइकिंग डिसलाइकिंग, ऑनर डिसऑनर, फेम डिसफेम, है ना, थर्ड गुस्सा, लाइक तो ये सभी से लस्ट एंगर, ये सभी से हम ये मोह से ऐसे मुक्त होगा, तब ऐसे हम दृढ़ता से भक्ति कर सकते हैं ऐसे। तो इसलिए लाइक हम कभी कभी ये पवित्र नदियों में आते हैं ताकि हमारा पाप नष्ट हो, हमारा पुण्य बढ़े, ताकि हम आगे चल के दृढ़ता से भक्ति कर सकें ऐसे, है ना। तो भगवान से डायरेक्ट चरणामृत है ऐसे, है ना। तो इसलिए लाइक हर व्यक्ति ऐसे लाइक गंगा जल को लेके जाते हैं ऐसे। भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लव खनिका पीता सकृदेव मुरारी समच्च तद क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। तो शंकराचार्य क्या बोलते हैं, भगवत गीता किंचित गीता, है ना, हर रोज एक श्लोक पढ़ो भगवत गीता का। गंगा जल लव खनिका पीता, है ना, थोड़ा सा गंगा जल ले लो, है ना। सकृत भी एवं मुरारी समर्च, एटलीस्ट एक बार आप भगवान मुरारी का पूजा करो, है ना, क्या होगा रिजल्ट, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। तो आपको यमराज से अगेन वार्तालाप करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब दैट मीन्स आप नरक जाने की जरूरत नहीं है ऐसे, नरक से बच सकते हैं ऐसे, जस्ट इतना मात्र से गंगा जल लवकानी का भी तो इतना महिमा है। बट भाव से नहाना चाहिए, भावग्राही जनान। हमारा मूवमेंट का नाम क्या है, अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत, है ना। करते हम कार्य सब कुछ, बट भाव चले जाते किसी और, तो भावना के बिना रिजल्ट मिलेगा नहीं ऐसे। तो मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयो तत्सम पुण्यम भावग्राही जनार्दन, है ना। भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन, तो भाव को स्वीकार करते। तो मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, है ना। ये ग्रामेटिकल में ये ऐसा विष्णवे बोलना चाहिए, बट मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर मालूम नहीं है उसको, विष्णाय बोल देते। बट भगवान बोलते हैं दैट उभयो तत्सम पुण्यम, है ना। बट भगवान एक ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देते, सभी को इक्वल पुण्य देते भगवान के नाम ले, क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन है ना। प्रभुपाद जी बोलते दैट चाइनीज लोग है वो राम की उच्चारण नहीं होते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे लाम 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 हरे हरे। तो राम की वर्ड उच्चारण ही नहीं होते ऐसे है। वो विष्णुवे बोलो विष्णाए बोलो, ग्रामेटिक नहीं देखते, कौन क्या देखते, भगवान भाव देखते हैं ऐसे। तो जैसे ही हम भाव से करना चाहिए, कोई भी कार्य कर रहे हैं ऐसे, गंगा जी में नहाया या भगवान के नाम लिया, भगवान की कथा सुना, कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत। तो ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमको असली फल मिलेगा ऐसे। तो कॉन्शियसनेस ऑलवेज रखने का कोशिश करने का प्रार्थना करना चाहिए। बार बार मन विचलित होते जाते हैं, भगवान से बाहर एक विषय में जाते रहेगा, तो बार बार प्रार्थना करना चाहिए, वो माइंड को कंट्रोल करके वापस लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अभ्यासेन न कौन्तेय, तो अभ्यास करने के ऐसे भगवान बोलते हैं दैट अर्जुन बोलते चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़, है ना। बहुत चंचल है मन, कंट्रोल करने का कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ऐसे, क्या करना चाहिए, अभ्यास योग युक्त है ना, तो प्रैक्टिस, हाँ, तो वैराग्य ना चाहिए युक्त है, तो अभ्यास करना चाहिए। और वैराग्य मतलब मन तभी कंट्रोल होगा तब हम कृष्ण भावना को, कृष्ण भावना से क्या क्या अनफेवरेबल है उससे डिस्टेंस करना, उसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाना, वैराग्य बना। वैराग्य मतलब वट एवर इज फेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, वट एवर इज अनफेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस वी हैव टू रिजेक्ट दैट। रिजेक्टिंग द अनफेवरेबल, लाइक आप सुबह उठना फेवरेबल है ना, तो आप लेट सोना अनफेवरेबल है, तो इसको त्यागना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट फेवरेबल टू योर भक्ति, है ना। तो ऐसा कितना भी कार्य है भगवान की भक्ति में आते हैं, वो सभी ऐसे हम करना चाहिए, बाकी सभी हम त्यागना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है सच।
और भगवान की गंगा जी का पूजा कैसे करते हैं हम? गंगा जी की पूजा कैसे करते हैं? 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 हाँ, धूप बत्ती, हाँ, पानी पानी चढ़ाना, ये वर्शिप है। भगवान गंगा जी का ही पानी है, गंगा जी का पानी गंगा जी में डाल रहे हैं सच, वो ये ऐसे पूजा है ऐसे, है ना। नैव आत्मनो प्रवरेयम निजलाभपूर्णो मानम जना अविदुषा अवतीर्ण दृश्यो। तो भगवान बोलते हैं दैट प्रतिमुखस्य यथा ततस्य, दैट मीन्स लाइक भगवान बोलते दैट लाइक कैसे आप अपने खुद को सजाएगा और आईना में देखेगा, आईना का प्रतिबिंब भी सजाया हुआ रहते है ना। तो बट आईना में सजा नहीं रहे सच, बट आप सजाया, बट रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, आईना भी सजा हुआ दिख रहे हैं सच। लाइक दैट भगवान को कुछ नहीं चाहिए सच, नैव आत्मनो प्रवरेयम निज लाभ पूर्ण, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। हमारे लिए कुछ भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन जरूरत नहीं उसको। मानम जनो अवदिशा, दैट मीन्स दैट भगवान को मान देते हैं, ऐसे रेस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो हमारा लाभ के लिए है सच। तो क्यों, कैसे कैसे हमारे लाभ का है ऐसे? तो भगवान बताते हैं दैट लाइक भगवान क्या चीज़ ही है, सब कुछ भौतिक चीज़ कोई भी सृष्टि में है, कोई भी चीज़ें भगवान का ही है सच। तो भगवान का चीज़ है, भगवान को लगाना, ये भक्ति है सच। तो जैसे गंगा जी का पानी है, तो गंगा जी का पानी गंगा जी में दिएगा तो हम महान हो गया, मतलब भगवान का ही सब कुछ चीज़ है ऐसे। वो भगवान का चीज़ है, लेकिन भगवान को अर्पण करेगा, भगवान को पूजा करेगा, वो हम महान बन जाएगा। कैसे हम सजाएगा, प्रतिबिंब ऑटोमेटिकली क्रेडिट लेते हैं, वो भी सजाए हुआ होते हैं। ऐसे ही ऐसे हम भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसे हमको ऐसे लाभ है ऐसे। भगवान को ऐसा ज़रूरी नहीं है आपका सेवा, आपका पूजा, आपका वर्शिप एंड ऑल, वो सेल्फ सफिशिएंट है ऐसे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे लाइक। तो हमारा लाभ के लिए हम कर रहे हैं ऐसे। तो हम गंगा जी का प्रार्थना करेगा आज, ताकि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, हमारा हृदय शुद्ध करे, ताकि हम आगे अच्छी तरह भक्ति कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न है? गंगा जी का अष्टकम भी है, कोई सुना? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा ओपन करिए तो थोड़ा अष्टकम करके चले जाते हैं। यस ब्रो, क्या ब्रो जी? 3 लगाएगा तो अच्छा है। बट भक्ति से एक भी बार करेगा तो भी फायदा है ऐसे। एक ड्रॉप इज ऑल्सो इनफ, बट भक्ति से कर रहा ये 1 ड्रॉप इज इनफ टू प्यूरिफाई अस, है ना। आचमन करके हम हमारे ऊपर डालेंगे, वो भी हमको शुद्धि करेगा इससे। मिला ऐसा? मैं प्रभु को भेजती हूँ।
जी माता जी ने ग्रुप में भेज दिया है, ग्रुप में भेज दिया क्या चलते लाइक हम सोचा ट्रैफिक लगेगा, वो ट्रैफिक में आधा एक घंटा फंसने से अच्छा अभी 5-10 मिनट में चले जाएगा। क्या यही है क्या गंगा? हाँ जी, भगवद गीता बोलते हैं, तो भागवतम भी है, भगवद गीता भी है। भगवद गीता गंगा जल भगवान की वर्शिप के सभी शुद्ध करे हुए। क्या करने ब्रो, निकलने का टाइम 9:30 हो गया। हाँ कितना बड़ा ही देख लेते हैं, सुबह भी है ना, तो 5 मिनट लगेंगे वैसे तो नहीं तो 5-6 पढ़ लेते हैं, देन चले जाते। महाराज का है। ये नहीं होगा। बनाने में तो मजा आता है, कपड़े कपड़े ये वो ना किचकिच से मेरा आपके पास ये अलग अलग 32 साल से हमारा स्टार्ट करो गंगा के तट पे ही सो जाते हैं, सुबह उठे नाले में देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणि विमले मम मर्दि अस्तं तव पद कमले। मौली देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। गंगा जी कौन है? ये भगवान स्वर्ग लोक से ब्रह्म लोक से आ रहे हैं है ना। ये सभी त्रिभुवन को तार करने वाला है, उसको उद्धार करने के लिए आया है सच, हमारा को शुद्ध करने के लिए आया है सच। और भगवान शिव जी की जटायु को लाइक श्रृंगार करते हैं सच। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, मम मति रस्तम तव पद कमल, मेरा मन ऑलवेज आपका चरण कमल में ऑलवेज स्थित रहे सच। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणि विमले मम मतिरास्तं तव पद कमले। शंकर मौली विहारिणि विमले मम मतिरास्तं तव पद कमले। भागीरथी
गति सुखदायिनी माता तव जल महिमा निगमे क्या तारा सुखदायिनी माता जल महिमा हम जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि माम ज्ञानम् जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि माम ज्ञानम्। वो भागीरथी वो माता है सच, आप सभी को आनंद देने वाला है सच, है ना। आपका बारे में पूरा वेद में, सभी वेद में गुणगान किया है। मैं इतना मूर्ख हूँ दैट मैं आपका प्रामुख्य को समझ नहीं पाते, ऐसा ही मूर्ख है, आपको सही से समझ नहीं पाएगा। आप मेरे को दया करिए और मेरे को रक्षा करिए। हरि पद पाद्य तरिंगिनी गंगे हिम विदु मुक्त धवल तरंगे हरि पद पाद्य हिम विदु मुक्त धवल दूरी कुरा मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया भव सागर पारम्। आप कौन है? वो देवी हरिपद पाद्य तरंगिनी गंगे। आप क्या है? दट चरणामृत है भगवान की, भगवान श्री हरि की आप पवित्र करने वाला चरणामृत है। और आपका लहर है, ऑलवेज एक चंद्रमा जैसा चमकते रहते हैं सच, है ना। आप कृपा करके दुष्ट के बारम गुरु कुरु ममा, मेरा सभी पाप को नष्ट करिए और कुरु कृपा या भव सागर पार, मेरा भी भव सागर से पार करने का आशीर्वाद दीजिए। तव जलममलं येन निपीतं परम पदं खलु तेन गृहीतं। तव जलममलं येन निपीतं परम पदं खलु तेन गृहीतम्। मातर गंगे त्वय्यो भक्त किल तं द्रष्टुं नायमसक्ता। यमराज को शक्ति नहीं है दैट आपको कुछ आपदा देने के लिए आज से गंगा माई मेरे को शुद्ध करिए और अपना शुद्ध जल से मेरे को पवित्र करिए। पतितो धारिणि जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे। भीष्म जनानी हे मुनिवर कन्ये पतित निवारिणि त्रिभुवन धन्ये। आप भीष्म जी का माता है और जावनु माँ का बेटी है, सच है ना। आप सभी को उद्धार करने वाला है और सभी तीनों त्रिभुवन धन्य पतित निवारिणी, है ना। तो सभी लोग आपको गुणगान गाते हैं और आपको पूजा करते हैं। कल्पलतामिव फलदं लोके प्रणमति यस्त्वं नापतिच्छोके। पारावर विहारिणि गंगे विमुक्त वनिता कृतलतरापंगे। हरिहारिणि गंगे विमुख वनिता कृत तरलापंगे। कवचिन्माता स्रोतस्नाता पुनरपि जठरे सोऽपि न जाता। माता सोतस्नाता पुनरपि जठरे
सोपी जाता नरक निवारिणि जाह्नवी गंगे क्वलुष विनाशिनी मयि मोहतुंगे निवारिणि कालवि गंगे कलुष विनाशिनि महिमोत्तुंगे तवचेन माता स्रोत स्नाता, कोई भी गंगा आपका आप में नहाएगा पुनरपि जठरे सोपी न जाते, और जठर माता की गर्भ में अगेन जाने की जरूरत नहीं है, और नरक से सब कुछ बच जाएगा, और पाप सब कुछ पाप धुल जाएगा और नरक से बच जाएगा। पुनरसद गंगे पुण्य तरंगे जय जय जाह्नवी करुणा पांगे जय जय जाह्नवी करुणा इंद्र मुकुट मणिराजित चरणे सुख दे शुभ दे भृत्य शरण्ये रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवती कुमति कलापं शोकं तापं पापं हर मे भगवति कुमति कलापं त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे। आप समस्त रोग शोक ताप और पाप को खत्म करने वाला है, और आप पूरा पृथ्वी को ऐसे क्या कर रहे हैं, लाइक पृथ्वी को श्रृंगार कर रहे हैं आप एक नेकलेस के रूप में, और आप ये संसार में आपके अलावा शरणागत और कोई नहीं है शरण। अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयि कातर वंदे अलकानंदे परमानंदे गुरु करुणामयि कातर वंदे अवतट निकटे यस्य निवास खलु वैकुंठे तस्य निवास अवतट निकटे यस्य निवास खलु वैकुंठे तस्य निवास। अलकानंदे परमानंदे, किसी को परमानंद चाहिए क्या करना चाहिए, गंगा जी को सेवा करो पूजा करो। गंगा जी क्या है, आपको आनंद देने वाले स्रोत है सच, और पूरा रस से भर जाएगा आपको, और कोई भी गंगा की तट पर निवास करेगा वो लोग वैकुंठ धाम जाएगा। तो हम रात को हमारा होटल गंगा जी के तट के ऊपर ही है तो हम भी वैकुंठ जाने का एक टीम है। वरमिहनी रे कमतो मीन किं वा तीरे शरता क्षीणा अथवा स्वपचो मलिनो दीन तव नहीं दोरे नृपति कुलीना। आपके पानी में एक इसको क्या बोलते हैं, मछली, एक मछली के रूप आपके एक राजा होने से अच्छा है क्या है, आपके पानी में एक मछली के जन्म लो, या आपके तट पर एक चंडाल के रूप में निवास करो, वो भी बढ़िया है। किससे कंपैरेटिवली, पृथ्वी की राजा बनने से। भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये देवी द्रवमयी मुनिवर कन्ये देवी द्रवमयी मुनिवर गंगा स्तवमिमम् अमलं नित्यं पठति नरो यास्यति सत्यम्।
येषां हृदये गंगा 32 तेषां भवति सदा सुखमाप्ति मधुर मनोहर पज्जित कावि परमानंद कलित ललिताभि पज्जति कावि परमानंद कलित ललिता गंगा स्तोत्रं यदमवसारं वाञ्छित फलदं विमलं सारम् शंकर सेवक शंकर रचितं पठति च विनयिदमिति सामातम् ये भी ये गंगा स्तोत्र पढ़ेगा वो शुद्ध हो जाएगा और आपका सब कुछ कामना जय जय माता जी रिकॉर्डिंग फोन देना पानी सारा पानी दिख रहा है। अरे बोल फोन देना पानी अरे